में से अधिकांश लोग कोई भी शुभ काम करने से पहले मुहूर्त अवश्य निकालते हैं। आखिर ये मुहूर्त क्या है? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मुहूर्त का ऐसी तारीख है जो कि खगोलीय स्थिति के आधार पर दिन के 24 घंटे की दशा बताती है। ब्रह्म मुहूर्त सफलता की वो कुंजी है जिसे वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों तरफ से इसे सफलता की एक कुंजी कहा गया है। ब्रह्म मुहूर्त क्या है? ब्रह्म मुहूर्त में क्यों इंसान को उठ जाना चाहिए? ब्रह्म मुहूर्त में जागने से क्या मिलता है? कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में जागने से मिलती है लक्ष्मी और बुद्धि, सफलता। ये केवल धार्मिक भ्रांति नहीं कहते, बल्कि वैज्ञानिक भी मानते हैं। हमें रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बिस्तर का त्याग कर देना चाहिए। ब्रह्मा का मतलब परम तत्व या परमात्मा, मुहूर्त यानी अनुकूल समय, रात्रि का अंतिम पहर अर्थात प्रातः 4 से 5 बज के मतलब 5:30 तक 5:30, ये वो समय होता है जो आपके माइंड में ऊर्जा भरता है, एनर्जी भरता है, पॉजिटिव थॉट्स लाता है। ये 5:30 का समय ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। हमारी दिनचर्या सुबह उठने से आरंभ होती है, इसलिए सुबह जल्दी उठना दिनचर्या का सबसे पहला और महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसी कारण हमारी संस्कृति में सुबह उठने का समय भी तय किया गया है, वो है ब्रह्म मुहूर्त। इस समय जागने से सुंदरता, लक्ष्मी, बुद्धि ये सब मिलती है। ब्रह्म मुहूर्त से उठना हमारे जीवन के लिए बहुत लाभकारी है। इससे हमारा शरीर स्वस्थ होता है और दिन भर स्फूर्ति बनी रहती है। ये केवल आध्यात्मिक नहीं कहते, बल्कि वैज्ञानिक भी मानते हैं। स्वस्थ रहने और सफल होने का ये ऐसा फॉर्मूला है जिसमें खर्च कुछ नहीं होता, केवल आलस छोड़ने की जरूरत होती है। शास्त्रों में भी इसका उल्लेख है, वर्णन है। कीर्ति मर्त लक्ष्मी स्वास्थ्य मैचुस विदिंत। ब्रह्म मुहूर्त सजग्रसित व पंकज यथा भाव प्रकाश सर 93 अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में उठने से व्यक्ति को सुंदरता, लक्ष्मी, बुद्धि, स्वस्थ आयु आदि की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से शरीर कमल की तरह सुंदर हो जाता है। अच्छे स्वस्थ का रहस्य हमारे धर्म ग्रंथों में ब्रह्म मुहूर्त में उठने का सबसे बड़ा लाभ अच्छा स्वस्थ बताया गया है। क्या है इसका रहस्य? दरअसल सुबह 4 बजे से 5:30 तक वायुमंडल में यानी कि हमारे चारों ओर ऑक्सीजन अधिक होती है। वैज्ञानिक खोजों से पता चलता है कि इस समय ऑक्सीजन 41%, करीब 55% नाइट्रोजन और 4% कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहती है। सूर्योदय के बाद वायुमंडल में ऑक्सीजन कम और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है। ऑक्सीजन हमारे जीवन का आधार है। शास्त्रों में इसे प्राण वायु कहा गया है। ज्यादा ऑक्सीजन मिलने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। और वो ब्रह्म मुहूर्त और प्राकृतिक ब्रह्म मुहूर्त और प्राकृतिक का गहरा नाता है। इस समय पशु पक्षी जाग जाते हैं, उनका मधुर कलवर शुरू हो जाता है। कमल का फूल भी ठीक इसी ब्रह्म मुहूर्त में खिलता है। मुर्गे बंग देने लगते हैं।
एक तरफ से प्राकृतिक भी ब्रह्म मुहूर्त में चेतन हो जाती है। तो जब प्राकृतिक अपने इस ब्रह्म मुहूर्त में चेतन होती है, वो मनुष्य को भी जगाती है। वो कहती है, उठो, छोड़ दो इस बिस्तर को, जागो। ये प्रतीक है उठने जागने का। प्राकृतिक हमें संदेश देती है ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए। अगर हम ये समय अपना खो देते हैं तो हम अपने जीवन की सारी चीजें वो खो देते हैं। अगर हमें सफल होना है, अगर हमें स्वस्थ रहना है, अगर हमें सुंदर बनना है, हमें कुछ करना है, तो हमें ब्रह्म मुहूर्त यानी कि वो जो हमारा सुबह का कहते हैं, सुबह का सोना इंसान को एक राक्षस प्रवृत्ति में ले जाता है। तो हमें कभी भी 4 से और 9 बजे तक कभी भी बिस्तर में नहीं रहना चाहिए। वो एक ऐसा समय है जो हमें सफलता की ओर ले जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दिन के 24 घंटों में 30 मुहूर्त होते हैं। दिन का रात का 30वां भाग मुहूर्त कहलाता है, यानी कि 2 घंटे या 48 मिनट का कालखंड एक मुहूर्त कहलाता है। सूर्योदय के पूर्व के पहर में 2 मुहूर्त होते हैं। अब ब्रह्मा मुहूर्त की बात करते हैं तो ब्रह्मा मुहूर्त रात का 4था पहर होता है। सूर्योदय के पूर्व के प्रकाश में 2 मुहूर्त होते हैं। इसमें से पहला मुहूर्त को ब्रह्मा मुहूर्त और बाद वाले को विष्णु मुहूर्त कहते हैं। अगर घड़ी के अनुसार देखना होता है तो समय 4:24 से 5:12 के मध्य का जो समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। इस समय सुबह हो जाती है, भर आकाश में सूर्य दिखाई नहीं देता है। ब्रह्म मुहूर्त कई दृष्टियों से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से बुद्धि, विद्या, सौंदर्य, स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। आयुर्वेदा के अनुसार यदि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके टहलने जाते हैं तो हमारे शरीर में संजीवनी शक्ति का संचार होता है। इसका कारण है कि इस समय चलने वाली वायु पूरी तरह निर्मल और प्रदूषित रहती है। ये शुद्ध वायु हमारे शरीर के कण कण को जीवंत करती है। ब्रह्म मुहूर्त का समय ग्रंथ रचना के लिए भी अति उत्तम माना गया है। विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए भी ये समय अनुकूल माना जाता है। कारण ये है कि रात भर नींद और विश्राम से तरोताज हुआ मन, मस्तिष्क सुबह पूरी ऊर्जा के साथ पढ़ाई में लगता है। इसी कारण हर तरफ फैली हुई शांति मन को भटकने भी नहीं देती और एकाग्रता से पढ़ाई करना संभव हो पाता है। वैज्ञानिक शोधों से भी ये साबित हो चुका है कि ब्रह्म मुहूर्त में वातावरण में ऑक्सीजन स्तर अधिकतम रहता है। इस समय वायु प्रदूषण रहित होती है। इस समय किया गया व्यायाम शरीर को अधिकतम शुद्ध ऑक्सीजन पहुंचाता है और हमारे फेफड़ों की शक्ति बढ़ाता है, रक्त को शुद्ध करता है। इसका असर हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य पर दिखाई देता है। ब्रह्म मुहूर्त जीवन के हर पहलू पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। इस समय किया गया हर सही कार्य कई गुना फल देता है। वैसे तो जीवन में कार्य के प्रकारों का कोई अंत नहीं है, परंतु कुछ काम ऐसे हैं जो कि ब्रह्म मुहूर्त में किए जाएं तो दिन के किसी भी समय की अपेक्षा अंतिम फल देते हैं। ध्यान यानी कि मेडिटेशन के लिए सबसे सटीक समय ब्रह्म मुहूर्त का होता है। इस समय वातावरण में शांति होती है, वायु निर्मल होता है, शुद्ध होती है। मन को भटकने के बहाने आसपास के जो इस तरह के जो हमारे वातावरण है वो पास भी नहीं आने देते हैं। समय संपूर्ण एकाग्रता से किया गया ध्यान आत्मिक शुद्धि में सहायक होता है, जिसका सीधा प्रभाव साधक के शरीर और मानसिक स्वास्थ्य पर तुरंत दिखाई देता है। यदि आप धार्मिक व्यक्ति हैं तो ब्रह्म मुहूर्त का समय पूजा पाठ प्रार्थना के लिए सर्वाधिक अनुकूल माना जाता है। इस समय देवी देवता
स्वयं भ्रमण करते हैं तो वे आपके द्वारा किया गया आवाहन स्वयं ग्रहण कर लेते हैं और उसका फल भी देते हैं।